रोहतास के बाद हुआ बवाल, अमित शाह हुए गुस्से से लाल, नफरती पत्थरबाजों पर गिरी गाज, अब चलेगा बुलडोजर। इधर अमित शाह ने दे दिया ऑर्डर, उधर बिहार पहुंच गई स्पेशल फोर्स। उपद्रवियों के दिन हुए पूरे, नीतीश कुमार देखते रह गए। अमित शाह के एक्शन से हिल गई नीतीश सरकार, विपक्ष हुआ धुआं धुआं। क्या अब इस्तीफा देकर बचना चाह रहे हैं नीतीश? इधर जैसे ही बिहार में भेजी गई स्पेशल फोर्स, उधर चुन चुन कर हिसाब होना शुरू हो गया। उपद्रवियों की लगातार पहचान की जा रही है। जिन लोगों ने रामनवमी के जुलूस के दौरान बवाल किया, उन्हें ऐसा रौंदा जा रहा है कि अब उनकी 7 पीढ़ियां भी कभी पथराव और बवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि अमित शाह को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि जब शाह चोट करना शुरू करते हैं तो अच्छे अच्छे उपद्रवी बाप बाप करने लगते हैं। जिन लोगों ने रामनवमी के दिन बवाल किया था, उन्हें लगा था कि शायद उनकी जान बच जाए, क्योंकि यहाँ पर ना तो योगी आदित्यनाथ हैं और ना ही बीजेपी की सरकार है। लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि दिल्ली की गद्दी पर शेर बैठा हुआ है, वो शेर जिसने पाकिस्तान को ऐसे घुटने पर लाया कि वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गया, जबकि कश्मीर में जनता का अमन चैन छीनने वालों के सिर कुचल दिए। बिहार के सासाराम में रामनवमी के दिन उपद्रव करने वालों ने प्लान तो ठीक बनाया था, लेकिन दिन उन्होंने गलत चुन लिया। जब अमित शाह बिहार के दौरे पर जाने वाले थे, तभी ये बवाल हुआ। शाह से तो वैसे ही लोग कांपते रहते हैं, लेकिन उपद्रवियों ने उन्हें हल्के में लेने की गलती कर दी और उनके बिहार पहुंचने के बाद भी बवाल जारी रखा, जिसकी वजह से अमित शाह सासाराम नहीं जा सके। लेकिन इसी के बाद तय हो गया था कि अब कुछ बहुत बड़ा होगा, लेकिन शाह इतना बड़ा एक्शन ले लेंगे, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुरंत स्पेशल फोर्स भेज दी गई, जो अब उपद्रवियों को चुन चुन कर सबक सिखा रही है। लेकिन इसी बीच अब वहां जनता की मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं कि अब हमें योगी के जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि अगर बिहार में योगी मुख्यमंत्री होते तो अब तक आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल चुका होता और उपद्रव करने वाले खुद सरेंडर करने थाने पहुंच जाते। लेकिन वहां सरकार नीतीश कुमार की है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पुलिस पूरी ताकत के साथ बवाल करने वाले लोगों पर एक्शन ले रही है, लेकिन रिपोर्ट लिखे जाने तक बिहार शरीफ में हिंसा रोकने के लिए इलाके में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद थी। साथ ही पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील। हालांकि इसी बीच वहां के पुलिस प्रमुख RS भट्टी ने कहा है कि बवाल करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक स्पेशल फोर्स के पहुंचने के बाद उपद्रवी शांत और अब इलाके में शांति है। हालांकि सासाराम से लोगों के पलायन की खबरें सामने आ रही थी, जिसे बिहार पुलिस ने गलत बताया है। बता दें कि सासाराम में रामनवमी के मौके पर हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी। यहीं पर रविवार यानी 2 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह की सभा होनी थी, जिसे रद्द कर दिया गया। जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अमित शाह की रैली के डर से यहां धारा 144 लगाई गई है। हालांकि रोहतास के जिला अधिकारी ने साफ किया कि कहीं भी धारा 144 नहीं लगाई गई है। लेकिन अब जब बिहार में इतना बड़ा बवाल हो गया, तो बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को घेर लिया और उनके इस्तीफे की मांग कर दी। इतना ही नहीं, अमित शाह भी नवादा में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सत्ता के लिए राजद नेता लालू यादव की गोद में बैठने का आरोप लगाया। इससे पहले खबरें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर विपक्ष को कच्चा देकर 2024 में बीजेपी की नाव में सवार हो सकते हैं। लेकिन इस पर भी अमित शाह ने नीतीश को अभी से जवाब दे दिया कि उनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, शाह ने दावा किया कि नीतीश सरकार के मंत्री बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान शाह ने ऐसी बात बोल दी कि हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बवाल करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट।